हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग ये देख रहे थे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में, भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम 3 देख चुके हैं। पहला कि वो किस माने वो दूसरा बोले थे हम कि किस देश से लिया गया है या विभिन्न देशों से विहित है, मतलब वहाँ से कुछ प्रावधान लिया गया है। पहला था कि सबसे बड़ा है और भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित भी। तीसरा हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि नम्य संविधान एवं अनम्य संविधान ये इसको कर लीजिए। अनम्य का मतलब हार्ड, कठोर, और नम्य का मतलब जो आसानी से संशोधन हो सके। तो नम्य संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिंक किया जाता है, और कठोरता, अनम्यता, उसकी जो लिंक है वो अमेरिका से की जाती है, ये अमेरिका से लिया गया। भारत के संविधान को दोनों तरीके से, मतलब लचीलापन को ये दर्शाता है। लचीलापन का मतलब ये हुआ ना कि भारतीय संविधान आसानी से संशोधन हो सकता है उसमें। तो आसानी से सीए माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ संशोधन हो तो आसानी से हो जाएगा। जैसे साधारण संविधान संशोधन जिसका मेंशन आर्टिकल 368 में नहीं है, जो संविधान संशोधन का अधिकार देता है संसद को कि आप इस तरह से कर सकते हो संशोधन। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जो संविधान संशोधन करने के। जैसे अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन की बात करें जो कठोरता को, अनम्यता को, रिजिडिटी को दर्शाता है। जैसे पहला नंबर बोलता है विशेष बहुमत, इंग्लिश करते स्पेशल मेजोरिटी। तो इसका मतलब हुआ ना कि संसद में प्रेजेंट उस दिन कितने वोट कितने किए, उसका 2/3 निकालिए, तो ये हो गया विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि उस दिन आए कितने संसद में। तो मान लिया जाए कि 500 आए, वोट दिए 480, 20 नहीं दी, और इसका 2/3 निकालते हैं, 16 से कट जाएगा। यहाँ देख लीजिए कितना, 16 दूनी 32। इसका मतलब 480 में से 332 लोग को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी, तब जाके वो पास हो पाएगा वो विधेयक, और वो अधिनियम में तब्दील हो पाएगा। विशेष बहुमत यही चीज़ है, बस एक चीज़ बढ़ गया इस बार। एक चीज़ तो इतना हमको लिखना चाहिए पहले, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हिस्सा, और आधे राज्य, कुल राज्य कितने बार 28, उसमें आधे से अधिक, मतलब 14 से एक ज़्यादा, यानी कि 15 राज्यों से परमिशन लेना पड़ेगा। ये जब बहुत सीरियस मैटर होता है, जैसे संविधान के मतलब कह सकते हैं पूरे मूल ढांचा को परिवर्तित करने के स्वरूप की बात, तो कहीं ना कहीं वहाँ उस प्रोसेस से ली जाती है। जैसे भारतीय संविधान को संसदीय व्यवस्था से अध्यक्षीय ले जाना है, तो इस तो बहुत अपर लेवल की बात हो गई, तो उसमें पूरा देश की सहमति चाहिए। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो ये हो गया साहब कि नम्य और अनम्य का मतलब क्या हुआ। नम्य का मतलब लचीलापन, आसानी से संशोधन हो सके। अनम्य का मतलब हुआ कि वो कठोरता से संविधान संशोधन की जाती है। विशेष बहुमत का भी 2/3 होना चाहिए, तब जाकर के वो संविधान संशोधन। और दूसरे पहलू में बोलते हैं कि विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, आधे से अधिक राज्य का सहमति भी होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 368 में। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है वो सिर्फ 2 तरह के मेथड की बात करते हैं। एक साधारण संविधान संशोधन उसकी बात नहीं करता, लेकिन ये प्रचलित है। हम ये समझाना चाहते हैं कि अनुच्छेद 368 में इसका व्याख्या नहीं किया है, इसका वर्णन नहीं किया है। तो अभी हम लोग देखें
नम्य और अनम्य संविधान, जो कि भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता थी। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे थे अनम्य और अनम्य संविधान के बारे में जान रहे थे। इस बार हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है। तो लिखता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता का मतलब हुआ ना कि कोई एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। कोई एक तरफ का मतलब, अपने यहाँ दो तरह की सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि संघीय सिस्टम है अपने यहाँ, संघीय व्यवस्था। भारत एक राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन हाँ, संघ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। और इसका दो मतलब निकलता है। भारत राज्यों का संघ है, इसका दो मतलब निकलता है। पहला कि भारत में जो राज्य हैं कोई समझौता के परिणाम नहीं है, अर्थात वो 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए वो नहीं आए, वो समझौता का परिणाम नहीं है। वो मिल गया तो मिल गया, इंडिया में है वो समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा कि कोई भी देश अपने देश से कोई दूसरा देश नहीं माने बन सकता है। हाँ, ये कोई राज्य बन जाएगा, प्रशासन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बना ली जा सकती है देश के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर से बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह ऐसे बन जाए, ये संभव नहीं है। तो देखते हैं एकात्मकता की ओर मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है, जैसे गवर्नर की नियुक्ति करता है, एकल संविधान है। एकल संविधान में एक ही संविधान है। और सिविल सर्वेंट जो यूपीएससी वाले होते हैं, सिविल सर्विस के थ्रू जो ऑफिसर लोग आते हैं उसकी वो बहाली करता है। या कह सकते हैं कि एकल नागरिकता हो गया, एकल नागरिकता। ये सारे कहीं न कहीं प्रूफ कर रहा है कि केंद्र सरकार मजबूत है, एकात्मकता है। लेकिन इसके साथ भी हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके साथ भी मतलब ये तो है, ये है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में कि भारत की कैसी व्यवस्था है, तो संघीय बताना है, एकात्मकता नहीं बताना है। हाँ, पूरा डीप क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ना है, दोनों तरफ की बातों को एनालाइज करना है, उसके बाद देने हैं जवाब। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ दो स्तर की सरकारें हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो ये है कि शक्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये काम का हो गया। दूसरा, यहाँ संविधान सर्वोच्च होते हैं। यहाँ संविधान क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। दूसरा, तीसरा, संविधान सर्वोच्च, उसके बाद यहाँ पर न्यायपालिका जो होती है ना, स्वतंत्र होती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, किसी के अंडर काम नहीं करती है। लोकल लिखा हुआ है, लोकल कोर्ट, ये सारे किसी के अंडर काम नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पर द्विसदनीयता होती है, द्विसदनीयता की व्यवस्था होती है, सदनीयता की व्यवस्था अक्सर होती है। तो ये सारे प्रोविजन आपको संघीय व्यवस्था में देखी जा सकती है। और भी इसका एक आध वो बात हो सकता है, जैसे दो सरकार होते हैं, लिखित संविधान होता है, और स्वतंत्र कठोरता, संविधान की कठोरता और लिखित संविधान, ये सारे कहीं न कहीं विशेषताएं संघीय की। तो इंडिया में ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये, इसका मतलब क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन अपना ज़्यादा वैल्यू किसको दिया गया है? एकात्मकता को दिया गया है। तो इसीलिए हेडिंग बना है एकात्मकता की ओर झुकाव। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बार हम लोग इससे आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।